अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक किताब का तारुफ करवाने जा रहा हूँ। ये किताब आपके लिए यकीनन नई नहीं है क्योंकि पहले इस पर एक वीडियो आप देख चुके हैं और इस पर काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पांस भी मिल चुका है। इसमें अब जो इजाफ़ा किया गया है, कोई कंटेंट इसमें नया शामिल नहीं किया गया, कोई इसमें नया फार्मूला ग्रामर का शामिल नहीं किया गया। ताहम इसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं, अब उनको साथ उर्दू में भी लिखा गया है। यानी कि अब ये वाला जो एडिशन है इंग्लिश फयू का, ये आपके साथ पास आ रहा है उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के साथ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको एक बात बताता चलूँ कि इंग्लिश के ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको हम एग्जैक्ट उर्दू में नहीं लिख सकते और ना ही उनको लिखा जा सकता है। सिर्फ ये उन स्टूडेंट्स के लिए की आसानी के लिए ये स्टेप लिया गया है जो दूर दराज के रूरल एरियाज़ में रहते हैं और उनके पास कोई ऐसी हेल्प उनको मुयस्सर नहीं होती जहाँ से वो इंग्लिश वर्ड्स का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो जान सके। लिहाजा उनकी आसानी के लिए ये जो एडिशन है इंग्लिश फयू का, ये उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के साथ दिया गया है। ये कुछ स्टूडेंट्स के साथ साथ जो मेरे पब्लिशर हैं हफीज़ गौहर साहब, उनकी भी शदीद ख्वाहिश थी कि इसको मज़ीद आसान बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो डिटेल्ड वीडियो है इस किताब के बारे में, जिसमें इसके कंटेंट के बारे में बताया गया है और जो चीज़ आप इसमें से सीख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर उसमें थोड़ी सी डिस्कशन ये भी की गई है कि अंग्रेज़ी सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अहद हाज़िर के साथ चलने के लिए हमें अपनी उर्दू लैंग्वेज जो है, अपनी ज़ुबान जो है, उससे मोहब्बत करने के साथ साथ अंग्रेज़ी भी ज़रूर सीखनी चाहिए। खैर ये अलग बहस है, इसमें डिटेल से बात जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें की हुई है। जैसा मैंने पहले बताया कि उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें जो किताब जो नया एडिशन है, इसमें इजाफा यही किया गया कि उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के साथ है ताकि आपके लिए ये मज़ीद आसान हो सके। तो स्टूडेंट्स, पहले इसके पेजेस जो थे वो 335 थे, जबकि अब इसके पेजेस जो है वो पौने 500 के करीब है। लिहाजा पब्लिशर को उसके हिसाब से, पेजेस ज़्यादा होने के हिसाब से, इसकी कीमत भी थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी है। और मेरी इस कीमत के इशू पर अब अपने पब्लिशर्स के साथ एक से ज़्यादा बार डिस्कशन हो चुकी है। बाज़ बात हमारी तलख़ कलामी भी हो जाती है। मैं कहता हूँ कि आप इसकी कीमत कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। उनका ये नज़रिया है कि कागज़ महंगा हो चुका है, हर तरफ महंगाई है, लिहाजा इससे कम कीमत जो है वो उनको वारा नहीं खाती। खैर ये एक अलग बहस है। ये किताब आप पहले देख चुके हैं, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो चुकी है। यकीनन आप भी इसको पसंद करेंगे। एक दफ़ा इसको ज़रूर आजमाइए, इसको चेक कीजिए, अंग्रेज़ी सीखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। और इसके अलावा इसमें जो रिटन फॉर्म में लेक्चर्स हैं उनमें से ज़्यादातर फार्मूलाज ऐसे हैं जिन पर अब जो वीडियो लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड विद नईम सलहरी पर मौजूद हैं। आप वो चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ से भी सीख सकते हैं। साथ आप ये किताब पढ़िए और साथ आप जो स्टेप फॉरवर्ड विद नईम सलहरी यूट्यूब चैनल है उसको भी देखिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ये किताब गौहर पब्लिकेशंस ने पब्लिश की है उर्दू बाज़ार लाहौर से। अलहमद मार्केट में उनका ऑफिस है, उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए ये किताब आपको पब्लिशर वहाँ पहुँचा सकता है। तो स्टूडेंट्स, एक बार ये किताब ज़रूर चेक कीजिएगा, इसको ज़रूर आजमाइए। अगर आपको ये किताब अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उस पर वीडियोस देखिए, उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।